नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और पीएम नरेंद्र मोदी की कश्मीरी नेताओं के साथ जो मीटिंग है उससे पहले ही पाकिस्तान बौखलाया हुआ नजर आ रहा है। जी हां, ये पहली बार नहीं है कि पाकिस्तान इस तरीके से बौखलाया नजर आ रहा है। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का ये हाल है। ये हाल प्रधानमंत्री इमरान खान का यानी कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का 2019 5 अगस्त के बाद से ही है। अगर कश्मीर में एक पत्ता भी गिरता है तो उसका सबसे ज्यादा डर पाकिस्तान में देखा जाता है कि आखिरकार भारत अब कश्मीर में क्या बड़ा करने जा रहा है। आप सभी को पता है कि आज 24 तारीख है और आज पीएम नरेंद्र मोदी की 8 दलों के 14 नेताओं से पीएम नरेंद्र मोदी की जम्मू कश्मीर के जो नेता हैं उन नेताओं से मुलाकात है पीएम आवास पर। और इस मीटिंग का डर देखा जा रहा है पाकिस्तान में, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की आंखों में। इमरान खान पिछले 1 महीने में 2 बार आईएसआई के हेडक्वार्टर जा चुके हैं। खबरें ये भी हैं कि कल जब इमरान खान आईएसआई के हेडक्वार्टर गए तो उनके साथ कमर वाजवा यानी कि जो वहां के सेना प्रमुख हैं, इसके साथ और भी बड़े नेता थे। जब भी भारत कभी भी कोई मीटिंग करता है जम्मू कश्मीर को लेकर या फिर कोई मीटिंग होती है, ये भी बड़ी बात है कि जब से धारा 370 हटाई गई है, 35 हटाई गई है जम्मू कश्मीर से, उसके बाद ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली मीटिंग है जम्मू कश्मीर को लेकर जम्मू कश्मीर के नेताओं से। और इस बात का बड़ा झटका, बड़ा डर दिख रहा है इमरान खान यानी कि पाकिस्तान में एक के बाद एक नेता इस तरीके का बयान देता है। और अभी कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान की तरफ से कहा भी गया था और डर तभी सामने आ गया था कि पाकिस्तान के नेता इस कदर यानी कि वहां के जो विदेश मंत्री हैं शाह महमूद कुरैशी ने भी कहा था कि जम्मू कश्मीर और कश्मीर को लेकर कुछ बड़ा कर सकता है भारत। इसका डर 6-7 दिन पहले से ही पाकिस्तान को सता रहा है, जब से पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा यह ऐलान किया गया है कि 24 तारीख को मीटिंग होने वाली है कश्मीर के कुछ नेताओं से। और जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं वो लोग भी इस मीटिंग में शामिल होंगे। ये मुद्दा क्या है, इसमें कुछ बड़ा होने वाला है और इसीलिए ये भी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस बात की भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है ये बात भी कि ये जो मीटिंग होने जा रही है पीएम आवास पर, इसमें एनएसए अजीत डोभाल से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ भी शामिल होंगे। और इस बात की खबर जब पाकिस्तान को लगी है तो उनका डर और भी ज्यादा बढ़ गया है। और डर अगर पाकिस्तान की आंखों में दिख रहा है तो ये पहली बार नहीं है कि पाकिस्तान भारत में हो रही मीटिंगों से और जम्मू कश्मीर के मुद्दों को लेकर इस कदर घबराया हुआ है। आप सभी को याद होगा कि जब धारा 370 और 35 से 2019 में हटाई गई थी, तब से लेकर आज तक पाकिस्तान की तरफ से हमेशा और हर रोज जम्मू कश्मीर में प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की जाती है, पर हमेशा ही पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ती है। पर उसके बावजूद भी पाकिस्तान को न समझ आती है, न शर्म आती है। और उसके बाद हर नए दिन दूसरा मुद्दा लेकर पाकिस्तान खड़ा रहता है कहीं ना कहीं विवाद फैलाने पर। और यही चीजें अब नजर आ रही हैं। और आज जो मीटिंग है उसका खास डर देखा जा रहा है इमरान खान की आंखों में, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि भारत सरकार जम्मू कश्मीर को लेकर कुछ बड़ा ऐलान कर सकती है, दोनों राज्यों को अलग कर सकती है, जिसका डर अभी पाकिस्तान की वेबसाइट विदेश मंत्रालय की तरफ से भी एक बयान दिया गया था, जिसमें यह लिखा गया था, बयान जो था वो पाकिस्तान उसमें यह कह रहा था कि कुछ बड़ा करेगा हिंदुस्तान जम्मू कश्मीर के अंदर और शायद दोनों राज्यों को अलग कर सकता है। तमाम ऐसी अफवाहें हैं जो पाकिस्तान की तरफ से हमेशा उड़ाई जाती रही हैं जम्मू कश्मीर को लेकर और भारत को बदनाम करने को लेकर। पर और पाकिस्तान को हमेशा ही इन सारी चीजों को लेकर मुंह की खानी पड़ी है। अब बात करते हैं इस मीटिंग को लेकर कि वो तो पाकिस्तान है और पाकिस्तान में डर होना भी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरीके से कश्मीर को लेकर अपनी टांग अड़ाता है जो कि उसका है नहीं। भारत सरकार और अमित शाह का बयान भी आप लोगों को याद होगा, जब 2019 में जब धारा 370 को हटाया गया था, 35A को हटाया गया था, तो हमारे देश के गृह मंत्री ने साफ शब्दों में कह दिया था कि अभी तो सिर्फ धारा 370 और 35A हटाई है, टाइम भी दूर नहीं है कि अक्साई चीन और पीओके भी भारत में होगा। और उसी दिन से लड़खड़ाया दिख रहा है पाकिस्तान, क्योंकि डर जो है उसे अब कहीं ये लगता है
पीओके पे जिस तरीके से कब्जा कर रखा है पाकिस्तान में, और आने वाले दिनों में आज जो मीटिंग हो रही है उसको लेकर भी कोई बड़ा फैसला जम्मू कश्मीर के साथ पीओके को लेकर ना ले ली जाए। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर पाकिस्तान की आंखों में ये डर देखा जा रहा है। मीटिंग की अगर बात करें तो एक तरफ पाकिस्तान को अलग डर लग रहा है कि आखिरकार मोदी सरकार जो है, जो भारत सरकार है, वो कश्मीर को लेकर क्या आज एक नया बड़ा फैसला लेगी। और जो आज मीटिंग हो रही है, सारे नेता पीएम आवास पर पहुंच चुके हैं। महबूबा मुफ्ती कल शाम को ही दिल्ली पहुंच चुकी थी, और ये जिस तरीके से मीटिंग हो रही है, और यहाँ पर एक बात और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि एक तरफ पाकिस्तान चाहता है कि वापस धारा 370 और 35A की बहाली कश्मीर में कर दी जाए, तो दूसरी तरफ ये पाकिस्तान पर जो नेता हैं, बेशक आज इन लोगों की मीटिंग पीएम नरेंद्र मोदी के साथ हो रही है, और पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा जो मुद्दे रखे जाएंगे अभी तक उन चीजों का खुलासा नहीं हुआ है, पर जो बड़ा फैसला लिया जा सकता है वो जम्मू कश्मीर में परिसीमन को लेकर हो सकता है, और आगे भविष्य को लेकर किस तरीके से विकास जम्मू कश्मीर में करना है, इन सारी चीजों को लेकर किया जा सकता है। और आज जो नेता शामिल हो रहे हैं उसमें महबूबा मुफ्ती से लेकर फारूक अब्दुल्ला, ये सभी के सभी 14 नेता शामिल होने वाले हैं इस मीटिंग में, और 4 पूर्व मुख्यमंत्री भी इस मीटिंग में शामिल होंगे, जो कि पीएम नरेंद्र मोदी के कहने पर ही ये मीटिंग बुलाई गई है। इस मीटिंग को जब रखा गया था तो गुपकर मीटिंग ने इससे पहले एक आपस में मीटिंग की, सबने रणनीति बनाई कि इस मीटिंग में जाना है या नहीं जाना। फिर इसके बाद गुपकर गैंग की तरफ से कहा गया कि हाँ, गुपकर गैंग भी पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा होने वाली मीटिंग में शामिल होगा। महबूबा मुफ्ती का बयान भी आप लोगों को नहीं भूलना चाहिए कि किस तरीके से महबूबा मुफ्ती भारत का आंतरिक मामला है, जम्मू कश्मीर हो या फिर पीओके, उसको लेकर भी भारत सरकार रहेगी, और आने वाले टाइम में पीओके भी भारत का ही हिस्सा होगा। पर उसके बावजूद भी भारत में रहने वाले कुछ नेता किस तरीके से पाकिस्तान परस्ती बातें करते हैं, ये जनता कभी नहीं भूल सकती। और यही एक मुख्य बड़ा कारण है कि मैं पाकिस्तान के लिए तो हमेशा ही नारे भारत में लगते आए हैं, और पाकिस्तान के लिए किस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल हमारा देश करता है वो आप सभी अच्छी तरीके से जानते हैं। पर महबूबा मुफ्ती के लिए भी अब इस तरीके के नारे लगाए गए जम्मू कश्मीर में, और ये कहा गया कि अगर पाकिस्तान परस्ती है महबूबा मुफ्ती और इस तरीके का बयान दे रही हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी की जो बैठक है, अगर जम्मू कश्मीर को लेकर कोई बात करनी है, तो भविष्य को लेकर मंथन करना है, तो पाकिस्तान से भी बात करनी चाहिए। यानी कि पाकिस्तान कौन होता है हमारे आंतरिक मामलों में बात करने वाला, जो हमारे यहाँ पर रहने वाले मंत्री इस तरीके से सपोर्ट करने में लग जाते हैं पाकिस्तान के। महबूबा मुफ्ती के अलावा अगर हम कांग्रेस की भी बात करें तो वो भी कोई दूर नहीं है, क्योंकि दिग्विजय सिंह हो, मणिशंकर अय्यर हो, तमाम ऐसे बड़े नेता हैं कांग्रेस के जो कि कई बार पाकिस्तान का सपोर्ट करते हुए दिखे हैं। वो पाकिस्तान जो एक छोटी सी चीज जब भी भारत में होती है, अगर हमारी सेना भी जम्मू कश्मीर में शिफ्ट कर दी जाती है, जैसा कि अभी कुछ दिन पहले शिफ्ट की गई थी, अगर उसको लेकर भी एक हलचल हो जाती है तो वो पाकिस्तान जो थर थर कांपने लगता है, उस पाकिस्तान को किस तरीके से सपोर्ट किया जाता है कांग्रेस की तरफ से, वो देश अच्छी तरीके से जानता है। वो पाकिस्तान जो भारत की एक छोटे से कदम से इतना ज्यादा डर जाता है और बौखलाने लगता है और तमाम इस तरीके के बयान देता है जिसका ना सिर होता है और ना पैर। और इसी तरीके का बयान 2020 में इनके मंत्री यानी कि महमूद शाह कुरैशी की तरफ से दिया गया, और ये तक कह दिया कि भारत पाकिस्तान के ऊपर फिर से सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है। अगर सेना की तैनाती जम्मू कश्मीर में ज्यादा कर दी जाती है तो इसको लेकर इतना ज्यादा भय सताने लगता है पाकिस्तान को, वो हम अच्छी तरीके से जानते हैं। और वो बात भी आपको याद होगी जब 2019 में पुलवामा का हमला हुआ और उसके बाद एयर स्ट्राइक की गई पाकिस्तान के ऊपर, विंग कमांडर अभिनंदन को लेकर जब चीजें उड़ी और पाकिस्तान की सेना में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, उन्हें पकड़ लिया गया, तो उसके बावजूद भी क्या हाल था बाजवा का, यानी कि इन्हीं के नेता हैं जो पाकिस्तान का ही मखौल उड़ाने का काम करते हैं, पाकिस्तान की सच्चाई रखते हैं कि पाकिस्तान के चाहे सेना प्रमुख हो या फिर वहां के प्रधानमंत्री हो, इमरान खान किस तरीके से डर इन लोगों के दिल में है और आंखों में नजर आता है। कि सेना प्रमुख की तरफ से कहा गया था कि बेहतर होगा कि विंग कमांडर अभिनंदन को हम भारत सरकार के लिए सौंप दें, और उनके माथे पर पसीना आ रहा
था। पाकिस्तान इस तरीके की बातें करता है और यूएन में बार बार चिट्ठी लिखने का काम करता है कि भारत हमारे साथ ये कर रहा है, भारत में मुसलमानों के साथ इस तरीके की चीजें हो रही हैं। ये पहली बार नहीं है कि पाकिस्तान की आंखों में इस तरीके का डर और भारत और कश्मीर को लेकर इस तरीके से वो प्रोपोगंडा फैलाने की कोशिश करता है। सीए के टाइम पर भी इसी पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया था कि मुसलमानों के ऊपर दुराचार किया जा रहा है भारत सरकार द्वारा। वही पाकिस्तान जो भारत को लेकर प्रोपोगंडा फैलाता है और वही पाकिस्तान किस तरीके से जुर्म करता है अपने ही देश में रहने वाले लोगों के साथ, मुसलमानों के साथ, वो अच्छी तरीके से पूरा विश्व जानता है। और यही एक मेन कारण है कि FATF की तरफ से भी कहा गया था कि अगर आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान ने कोई कदम नहीं उठाया तो शायद वहां से भी बैन कर दिया जाएगा। FATF की तरफ से भी चेतावनी दी जा चुकी है और भारत की तरफ से भी कहा जा चुका है कि पाकिस्तान को अपनी इन सारी चीजों पर लगाम लगा देना चाहिए। अगर पाकिस्तान आतंकवाद को कम नहीं करता तो शायद आने वाले टाइम में भारत भी पाकिस्तान को लेकर एक बड़ा कदम उठाएगा। और भी ज्यादा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ।